हम परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे जो हमने जहाँ पे छोड़ा था 9 पद से लेके 17 पद तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 पद से लेके 17 पद। और इसको कोई पढ़ने में अगुवाई करे, जोर से बुलंद आवाज में पढ़े। इसके बाद मेरे दृष्टि की ओर देखा, अनेक जातियों, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी हुई जिसे कोई गिन नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और बड़े शब्द से मेमने के सामने खड़ी है, पुकार कर कहती है, तुम्हारे लिए हमारे परमेश्वर का सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जयजयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुझे पर गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति ईश्वर में बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन में बैठा है वे उसके ऊपर अपना तंबू डालेगा। वे भूखे और प्यासे न होंगे और उन पर भूख न कोई दमन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन की बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु की महिमा हो। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से लेकर 8 पद में हमने देखा था कि 1,44,000 जो लोग हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना बना के रखी थी, इजराइल के लिए योजना बना के रखी थी। और कई सदियों से, कई समय से इस बात को लोग खंडन करते हुए आ रहे थे कि परमेश्वर ने कलीसिया को चुन लिया और इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को त्याग दिया है। मगर परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि कभी भी परमेश्वर की योजना इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए समाप्त नहीं हुई। और परमेश्वर ने उनके लिए योजना जो बना के रखी थी वे अंत तक के लिए बना के रखी थी। और परमेश्वर ने किस प्रकार से पृथ्वी की चारों दिशाओं में ले जाके, और परमेश्वर ने उन्हें एक बार फिर से चारों दिशाओं से पृथ्वी के इजराइल देश में लेके आया और उसे बसाया। और आज हमारी आंखों के सामने इजराइल एक देश है, एक राज्य है। और जो लोग जो हैं, जो पृथ्वी की कोनों में तक, पृथ्वी की चारों दिशाओं में फैल गए थे, वे एक बार फिर से इजराइल में आ गए हैं, रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, अपने स्वयं के देश में रह रहे हैं, उस देश में रह रहे हैं जो हजारों साल पहले उनके बाप दादाओं को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के रूप में दिया। आज वो प्रतिज्ञा हम देख रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए भी पूरी करके दिखाई। मगर 9 पद से लेके 17 पद जैसे हमने अभी पढ़ा है, आज हम उसकी ओर ध्यान देंगे। यहाँ पे 9वें पद में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। और वे बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे सरदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान, धन्यवाद और आदर और सम्मान और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं कि असंख्य संख्या है, लोग खड़े हुए हैं और श्वेत वस्त्र को पहने हुए खड़े हुए हैं। और जब वे लोग इतने असंख्य रूप में खड़े हुए हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं कौन हैं। अब उससे पहले मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसका सवाल जो है 13वें पद में जो है वे यूहन्ना से पूछा जाता है। और उन प्राचीनों में से एक जन यूहन्ना से पूछता है कि ये लोग कौन हैं, है ना, ये असंख्य लोग कौन हैं। उसको हम देखने से पहले हम एक और बात को देखेंगे कि किस प्रकार से जो हैं सरदूत जो हैं, वे प्राचीन जो हैं, जो वे खड़े हुए हैं
सिंहासन के सम्मुख मुंह के बल गिर पड़े हैं। बार बार हमने इस बात को अभी तक परमेश्वर के वचन से देखा है कि 4थे अध्याय में भी हमने इस बात को देखा था, 5वें अध्याय में भी हमने इस बात को देखा था कि निरंतर जो लोग हैं, प्राचीन जो लोग हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति में जो खड़े हुए हैं, वे नित्य परमेश्वर के सम्मुख दंडवत कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख झुक रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग रहे। आमीन। ये जो हालेलुया शब्द है और जो आमीन जो शब्द है, हम बार बार प्रकाशित वाक्य में इसको देख सकते हैं कि 2400 जो प्राचीन जो लोग हैं, वे सरदूत जो हैं, नित्य इन भाषाओं को, इन बातों को उपयोग में लेके आते हैं कि हालेलुया, आमीन। बार बार इस बात को कहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई जब वे करते हैं तो बार बार अपने मुंह से क्या बोलते हैं? हालेलुया, आमीन। आने वाले समय में हम इसको देखेंगे। हालेलुया जो शब्द जो है केवल बाइबल में एक ही जगह दिया गया है, एक ही जगह हम पाते हैं कि किताब में पाते हैं, वो प्रकाशित वाक्य है, उसके अंदर हम पाते हैं और वह आगे के अध्यायों में है। मगर हम इस बात को देख रहे हैं कि जो प्राचीन जो लोग हैं, सरदूत जो लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख वे दंडवत कर रहे हैं, वे झुक रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आमीन, आमीन, आमीन। हमें नित्य आमीन और हालेलुया कहना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। जब कोई बात परमेश्वर हमें कहता है या कोई बात प्रभु के वचन के द्वारा हमें छूती है, हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड क्या करना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन हमें नित्य कहना है। ये स्वर्गीय पैटर्न है, ये किसी संस्था का पैटर्न नहीं है, ये किसी संस्था ने इसे खरीद नहीं लिया है या किसी चर्च ने इसे खरीद नहीं लिया है, मगर ये परमेश्वर के दिया हुआ एक पैटर्न है। जो परमेश्वर के जो स्वर्ग लोग हैं, जो परमेश्वर की और सिंहासन के सम्मुख जो हैं, वे लोग नित्य इस बात को कहते हैं। जब भी वे स्तुति करते हैं, प्रभु के सम्मुख झुकते हैं, वे आमीन को कहते हैं, परमेश्वर की बड़ाई वो करते हैं। तो ये एक पैटर्न जो है, ये परमेश्वर हमें देता है कि जब भी खुदावन हमें मौका मिलता है। जैसे यहाँ पे हम एक बात को देख सकते हैं कि सरदूत जो लोग हैं और यहाँ पर जो सरदूत हैं और 2400 प्राचीन है, वे कोई भी एक मौका नहीं छोड़ते हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के लिए देने के लिए या प्रभु के सम्मुख झुकने के लिए। कोई भी एक मौका उन्हें मिलता है, कोई सा भी एक मौका उन्हें मिलता है, वे अपने आप को झुकाते हैं, परमेश्वर को दंडवत करते हैं और क्या कहते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वे प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आमीन कहते हैं। वे इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक भी अपॉर्चुनिटी वे नहीं छोड़ रहे हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हमें भी अपने जीवन के अंदर इस बात से हम सीख सकते हैं कि हमको भी ऐसा नेचर अपने आप में डेवलप करना है, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि हमें परमेश्वर के सम्मुख अनंत काल के लिए, अनंत जीवन हमें परमेश्वर के साथ रहना है, तो हमें पृथ्वी में परमेश्वर ने एक प्रैक्टिस करने का एक मौका हमें परमेश्वर ने दिया है। प्रभु हमारे को सिखा रहा है, हमें ट्रेन कर रहा है वे अनंत जीवन के लिए, कि हम भी पृथ्वी पे रहते हुए कोई भी एक मौका ना छोड़ें। जब भी खुदावन के कामों को हम अनुभव करते हैं, जो भी बातों को हम देखते हैं, हम भी परमेश्वर के सम्मुख झुकें और क्या करें? प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएं, प्रभु को स्तुति चढ़ाएं और कहें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ये स्वर्गीय पैटर्न है जो हमें अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए, जिसका कोई अंत नहीं होगा, उस समय के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? हमें इस पृथ्वी पे तैयार कर रहा है। और जो लोग बोर हो जाते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड के और आमीन के शब्दों से, मैं कह रहा हूं उनके लिए बड़ा कठिन समय होगा फिर वहां पर, क्योंकि वहां का जो वातावरण क्या है? वहां का वातावरण यही है, नित्य और नित्य परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, परमेश्वर के गीतों गाना, पवित्र 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 कहते रहना। एक शब्द को कितनी बार वे रिपीट कर रहे हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार रिपीट कर रहे हैं। हमें शायद बोरिंग लगे एक शब्द को रिपीट करना, मगर स्वर्ग में जो है वो बात को बोरिंग एटीट्यूड नहीं है, वहां पे बोरिंगनेस नहीं है। वहां पे स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और वे कोई भी आनंद की जो भरपूरी में, जो परमेश्वर की उपस्थिति में, कोई भी एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। और हम इसे 4थे अध्याय से देखते हुए आ रहे हैं। हमने 5वें अध्याय में भी इस बात को देखा और हम 7वें अध्याय में भी इस बात को देख रहे हैं। एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं वे लोग,
एक मौका नहीं छोड़ रहे। जब जब उन्हें मौका मिल रहा है वे प्रभु के सम्मुख झुक रहे हैं, प्रभु को दंडवत कर रहे हैं, अपने जो मुकुट हैं वो प्रभु के सम्मुख उंडेल देते हैं, अपने जीवन को उंडेल देते हैं और नित्य प्रभु को धन्यवाद देते रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये है स्वर्गीय एटीट्यूड, ये है वहां का वातावरण, और यही वातावरण परमेश्वर पृथ्वी पे हमें देने को आया है। यीशु मसीह ने कितने कोड़ियों को, 10 में से कितने कोड़ी जो लोग हैं चंगे हुए थे? 10 के 10 हुए थे। आमीन, बिल्कुल सही, 10 के 10 हुए थे। मगर आए कितने लोग यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने? केवल एक ही लौट के आया। यीशु ने कहा क्या वे बाकी के 9 चंगे नहीं हुए क्या? तो केवल एक ही क्यों आया? धन्यवाद देने बहुत कम लोग आते हैं, और प्रभु सिखाता इस बात को, धन्यवादी बने रहना, धन्यवाद बन के रहना। और स्वर्ग में क्या है? सरदूत धन्यवादी बने हुए हैं, वे 2400 प्राचीन धन्यवादी बने हुए हैं, वे एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हमने कितने मौकों को गवा दिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में काम करे, और हमने कितनी बार उसको धन्यवाद दिया? शायद हो सकता है बहुत सारे मौके पिछले टाइम में हमने गवा दिए हों, शायद अभी नहीं गवा रहे होते, मगर पिछले टाइम में हमने बहुत गवा दिए होंगे। मगर प्रभु हमारे को सीख दे रहा है, हमें सिखा रहा है वे स्वर्गीय वातावरण को इस पृथ्वी में हम कैसे जिएं, क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी में उसको नहीं जिएंगे, हम कैसे उस वातावरण में कोऑपरेट करने पाएंगे, एडजस्ट होने पाएंगे। एक कल्चरल शॉक लोगों को पड़ जाएगा कि उस वातावरण, वहां का वातावरण एकदम अलग है। कल्चरल शॉक होता है ना, कल्चर शॉक क्या होता है? कल्चर शॉक है ना, हम बड़े शांत स्वभाव के हैं, और मगर जब हम किसी और ऐसी जगह जाते हैं वहाँ हाउल लड़ होता है तो हमें कल्चर शॉक पड़ता है, अरे कैसे लोग हैं। ऐसा ही शौक वहां जाके पड़ जाएगा बहुत सारे लोगों को, जिन्हों के अंदर धन्यवाद देने की आदत नहीं है, नित्य प्रेज द लॉर्ड कहने की आदत नहीं है, नित्य आमीन बोलने की आदत नहीं है, हालेलुया बोलने की आदत नहीं है। उनको एक बड़ा शौक पड़ने वाला है जब वे प्रभु के पास जाएंगे, देखेंगे यार यहाँ का वातावरण तो एकदम अलग है। प्रभु आज हमें इस वचन से सिखा रहा है, उस शौक से बचने के लिए, हमें इस पृथ्वी में जीने के लिए सिखा रहा है कि हम उस वातावरण को इस पृथ्वी पे जिएं, धन्यवादी हृदय के साथ जिएं। तो हमने इस 9 पद से लेकर 12 पद में एक बात को हमने सीखी है कि वो नित्य धन्यवादी हमें बने रहना है। 13वां पद हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अब पहला सवाल जो यहाँ पे आता है कि यूहन्ना से 2400 प्राचीनों में से एक जो प्राचीन होता है वो यूहन्ना से पूछता है कि ये वे कौन है। अब उसे पता नहीं है कि ये कौन है। अब ये जो बात जो हो रही है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जो 7वां अध्याय है प्रकाशित वाक्य का, वे 2 भागों के अंदर है। एक भाग इजराइल से संबंधित है और दूसरा भाग जो है वे कलीसियाओं से संबंधित है। अब ये कलीसिया से संबंधित जो भाग है वे क्यों हैं, इसको हम 9वां पद पढ़ेंगे। कोई भी पढ़े 9वां पद। इसके बाद मैं दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कलीसिया की पिक्चर है। कलीसिया की पिक्चर क्यों है? क्योंकि एकमात्र कलीसिया ही ऐसी है जिसके अंदर हर एक कुल में से लोग हैं, हर एक जाति में से लोग हैं, हर एक समाज से लोग हैं, हर एक भाषा बोलने वाले में से लोग हैं, हर एक राष्ट्र में से कुछ चुने हुए लोग हैं। कलीसिया जो है, चर्च जो है, वे हर एक जाति में से, हर एक समाज में से, हर एक भाषा में से, हर एक देश में से निकले हुए आए लोग हैं, हर एक जगह से लोग हैं। ये कलीसिया है, और वे कलीसिया क्या है? असंख्य है, जिसे कोई गिन नहीं सकता। क्यों नहीं गिन सकता? इन 2000 सालों के अंदर परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों ने हर एक जगह फैलाने की कोशिश करी है। हजारों लोगों ने नहीं, मगर लाखों लोगों ने फैलाने की कोशिश करी है, और लाखों लोग नहीं बचे, करोड़ों लोग बचे, और इतने लोग बचे हैं इन सालों के अंदर कि वे असंख्य लोग हो चुके हैं। और उसको बताया जा रहा है, यूहन्ना को बताया जा रहा है कि इन्हें कोई क्या है? गिन नहीं सकता।
इतने विश्वासी हैं, इतने लोग हैं, इतने कलीसिया के अंदर लोग हैं जिन्हें बचाया गया है, जो एक दिन परमेश्वर के साथ खड़े होंगे। क्योंकि इन 2000 सालों के अंदर बहुत सारी जो है लोग जो हैं बचाए गए हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और ये असंख्य लोग हैं। और ये कलीसिया की एक पिक्चर है, और यूहन्ना को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कलीसिया है, मगर जो ये कलीसिया है वे किस में से निकल के आई है? कहां से आए हैं? ये कहां से आए हैं? एक सवाल जो है, पहला सवाल जो ये कौन है, तो हमने जान लिया इसका आंसर कौन है। ये कलीसिया है, ये चर्च है, ये आप हैं और ये मैं हूं, ये हम लोग हैं। ये संसार की कलीसिया है, ये यीशु मसीह की दुल्हन है। मगर ये कहां से आई है? इसका दूसरा जो सवाल जो पूछा जाता है, तो उसका आंसर क्या है? ये किस में से निकल के आई है? कलेश में से निकल के आई है। मत्ती निकाले, मत्ती 24 अध्याय है और उसका 21वां पद कोई पढ़े। मत्ती 24 अध्याय और उसका 21 पद हम पढ़ेंगे। वहां पे इस टाइम के लिए, इस टाइम ड्यूरेशन के लिए एक बात कही गई है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश, क्योंकि उस समय ऐसा बाहरी कलेश होगा जैसे जगत के आरंभ से अब तक न हुआ, जैसे जगत के आरंभ से अब तक नहीं हुआ है और ना कभी होगा। एक ऐसा समय आने वाला है, एक प्रोसिक्यूशन का समय आने वाला है, और इस वचन को परमेश्वर जो है, परमेश्वर की आत्मा जो है कलीसिया तक पहुंचाना चाहती है। परमेश्वर ने इसलिए इस बात को ठहराया है यूहन्ना के द्वारा। यीशु मसीह यूहन्ना को इस बात को बोलते हैं कि तुझे इस संदेश को है लोगों तक पहुंचाना है, कलीसिया तक तुझे पहुंचाना है, मेरी दुल्हन को तुझे तैयार करना है। एक समय आएगा, क्योंकि यूहन्ना स्वयं प्रोसिक्यूशन में से होके जा रहा था, एक सताव में से होके जा रहा था, इसलिए वो उसे संदेश मिला। जब उसे संदेश मिला तो उसे बताया गया एक आने वाला एक समय है, एक ऐसा समय आएगा जो पहले कभी नहीं आया, इतना भयानक समय आने वाला है, वे प्रोसिक्यूशन का समय होगा। और ये कलीसिया किस में से निकल के आई है? प्रोसिक्यूशन में से निकल के आई है। हमेशा जो लोग हैं इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं चर्च के अंदर कि परमेश्वर का न्याय और शैतान का प्रोसिक्यूशन जो है, शैतान का जो सताव है, उसको एक करके हम पढ़ लेते हैं। और जब हम एक करके पढ़ते हैं, हम क्या होते हैं? हम कंफ्यूज हो जाते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं, मिसगाइड और कंफ्यूज हम हो जाते हैं। परमेश्वर हमेशा जो है प्रोसिक्यूशन में से जाने देता है, कलीसिया को जाने देता है, विद पर्पस परमेश्वर जाने देता है। मगर परमेश्वर अपने क्रोध से, अपने प्रकोप से अपने लोगों को बचा लेता है। ये उत्पत्ति से हम देखते हुए आते हैं। हम हमेशा कई बार जो है हम एग्जाम्पल देते हैं, नूह का एग्जाम्पल देते हैं, मगर नूह के टाइम में क्या हुआ? शैतान का प्रकोप नहीं आया। किसका प्रकोप आया था? परमेश्वर का प्रकोप आया था, इसलिए नूह को, उसके परिवार को बचा लिया गया। और ऐसे ही परमेश्वर कलीसिया को बचा लेगा, अपने प्रकोप से बचा लेगा, अपने न्याय के उन कटोरों से परमेश्वर जो है, और उन बातों से जो संसार के ऊपर जो प्रकट करेगा, परमेश्वर अपनी कलीसिया को बचा लेगा। मगर परमेश्वर का अभिप्राय, हम प्रभु के वचन से इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है सताव के मध्य में से हमें लेके जाएगा, कलीसिया को सताव के मध्य में से लेके जाएगा। और आज लगभग 90% जो है इस टीचिंग के अगेंस्ट में प्रीचिंग हो रही है। इस बात को बोला जा रहा है कि कलीसिया कभी भी सताव में से नहीं जाएगी। मगर हम खुदा के वचन में अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे बोला गया है ये कहां से आए? ये कलेश में से निकल के आए, महाकलेश में से निकल के आए, ऐसे टाइम में से निकल के आए, ऐसे सताव में से निकल के आए जो सताव आज से पहले कभी पृथ्वी के ऊपर नहीं आया। एक ऐसा समय आने वाला है, एक ऐसा समय आने वाला है जब 5वीं मोहर खोली जाएगी। वो समय आएगा, और वे समय अब दूर भी नहीं है जब वे समय इस संसार पे आएगा। इसलिए परमेश्वर हम सबको, पूरी कलीसिया को जो है एक मौका दे रहा है इन दिनों के अंदर कि हम परमेश्वर के प्रति जागरूक होकर उससे प्रेम करने लगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्यास नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी, हमारे अंदर वो तेल नहीं होगा, वे लौ नहीं जल रही होगी, तो हम कभी भी उस टाइम में हम परमेश्वर के लिए, प्रभु की गवाही के लिए खड़े नहीं रह पाएंगे। हम बैकस्लाइड हो जाएंगे, हम अपने कदमों को पीछे कर लेंगे, हमारे अंदर डर आ जाएगा। जब आएगा जब हम जागते नहीं रहेंगे, प्रार्थना नहीं करते रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कई बार इस बात को बोला है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पौलुस भी इस बात को बोलता है, तुम्हें नित्य प्रार्थना करते रहना है, नित्य प्रार्थना करते रहना है, हमें जागृत रहना है, हमें जागते रहना है। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को कहा था गतसमनी के बाग में कि तुम जागते रहना और प्रार्थना करना कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ।
और उन्हें नींद आ रही थी, फिजिकली उन्हें नींद आ रही थी, बार बार नींद की झोंकियां खा रहे थे। यीशु मसीह बार बार आके बोलता था, जागते रहो, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? तुम प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? वे सो रहे थे, उन्हें फिर भी नींद आने लगी, वो फिर भी सो गए। यीशु मसीह तीसरी बार आते हैं, कहते हैं तुम प्रार्थना करते रहना, जागते रहना। बार बार यीशु मसीह उनको इस बात के लिए संदेश दे रहे थे, मगर वे क्या है, सो रहे थे, नींद आ रही थी। और जब एक घड़ी आती है, यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, अब सोते रहो, अब सोते रहो, देखो मेरा पकड़वाने वाला आ गया है। और इसलिए यीशु मसीह की कोई भी ऐसा चेला नहीं रहा जो यीशु मसीह के लिए उस समय कोई खड़ा रहा हो। सब भाग निकले, सब भाग निकले, भाग गए, क्योंकि कोई जागा हुआ नहीं था, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। और इसलिए यीशु मसीह ने इन वचनों को हमारे तक पहुंचाया है, प्रभु ने अपने वचन में ठहराया है। इसलिए पौलुस के द्वारा बार बार कहा है, जागते रहना है। उस समय के लिए हमें अभी से प्रार्थना करना है, उस समय के लिए हमें अभी से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अनुग्रह दे। उस समय में से प्रभु अगर हमें ठहराता है जाने के लिए, तो प्रभु अनुग्रह दे कि हम उसमें से निकल के जाएं, निकल के जाएं। अगर हम इस सोच के बैठे हैं, इस बात को, प्रचार को सुन के, या लोग सुन के बैठे हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे, तो जिस दिन वो घड़ी आएगी, उस दिन उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। उस दिन उनके लिए एक बड़ा समस्या उनके सामने खड़ी हो जाएगी कि कैसे इस बातों का सामना वे करने पाएंगे। ये शिक्षाएं जो आज हो रही है और दी जा रही है, वे कलीसिया को मजबूत नहीं मगर अंदर से कमजोर कर रही हैं, अंदर से खोखला कर रही हैं। और जब एकदम से परीक्षा का समय आता है, लोग खड़े नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी उनको ये नहीं सिखाया जाता कि परमेश्वर के पीछे चलना कांटों की राहों पर चलने जैसा होता है। फूल तुम्हारे लिए कोई नहीं बिछाएंगे, मगर कांटों की राहों पे चलने जैसा होता है। बहुत सारी चुनौतियां आती है, बहुत सारी तकलीफें आती है, उस मार्ग में चलने पर बहुत सी बातों का सामना हमें करना पड़ता है। हमारी भारतीय जो सेना है, वहाँ पे एक जो नेवी है जो है, वहाँ पे हमेशा एक स्लोगन सिखाया जाता है। उनको एक स्लोगन सिखाया जाता है कि जब लड़ाई ना हो, जब तुम तैयारी करते हो, अगर तुम उस समय अपना पसीना बहाते हो, जब लड़ाई ना हो और उस समय जब तुम अपना प्रैक्टिस के लिए अपना पसीना बहाते हो, तो उस दिन, जिस दिन युद्ध होगा, उस दिन तुम्हारा कम खून निकलेगा, उस दिन तुम्हारा कम खून निकलेगा। ये स्लोगन सिखाया जाता है हमारी भारतीय सेना में कि भाई जिस दिन शांति का माहौल है, अगर उस शांति के माहौल में तुम अधिक पसीना बहा रहे हो, युद्ध के समय तुम्हारा कम खून निकलेगा। When you sweat more in peace, you will bleed less in war. You will bleed less in war. तुम्हारा कम खून बहेगा। और यही है, शांति का समय भी चल रहा है, मगर एकदम से बातें आएंगी, प्रकट होंगी। उस दिन के लिए हमें अभी से तैयार होना है, प्रभु से लिपटना है और प्रार्थना में लगना है, अपने मनों को, अपने जीवनों को तैयार करना है। एक और बात हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कलीसिया है, जो ये क्या वस्त्र को पहनी हुई है, श्वेत वस्त्र को पहनी हुई है। श्वेत वस्त्र क्या है हमने देखा था, और आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे इसको। कोई भी निकाले परमेश्वर के वचन से, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 और 14 पद कोई पढ़े। प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय हम निकालेंगे, और उसका हम 7 अध्याय 7वां पद निकालेंगे और 8वां पद हम पढ़ेंगे। नहीं, 19 अध्याय का 7 और 8। हाँ, आओ हम आनंदित और मगन हो। हाँ हाँ, आमीन। अब यीशु मसीह कब आएगा? जब उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर लेगी, दुल्हन अपने आप को तैयार कर लेगी। और मैंने वीडियो भी डाला था एक YouTube के ऊपर, और इस बात को समझाने का प्रयास मैंने वहाँ पे किया था कि जो 10 कुंवारियाँ होती है, उसमें से 5 बुद्धिमान होती है और 5 मूर्ख होती है। उसमें से जो 5 बुद्धिमान होती है, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया?
तैयार कर लिया और यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह आ गया, है ना। वे जो तैयार लोग हैं उनको लेने के लिए आने वाला है, मगर वे एक वस्त्र पहने हुए हैं और उस वस्त्र के विषय में क्या लिखा हुआ है 8वें पद में, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मनमल का पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मनमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। एक वस्त्र जो है कलीसिया को जो है, दुल्हन को जो है क्या दिया गया, एक वस्त्र उन्हें दिया गया है, पहनने के लिए दिया गया है। और वे जो वस्त्र क्या है, पवित्र लोगों के धर्म के काम है, पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मगर खुदा के वचन में धर्म के कामों के विषय में एक बात लिखी हुई है, कोई भी निकाले। यशाया नबी की किताब से 64 उसका 6वां पद हम पढ़ेंगे। यशाया 64 और उसका 6वां पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे धर्म के काम के विषय में एक बात दी गई है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य हैं, हम सबके सबके काम क्या हैं, मैले चितड़ों के समान है। हमारे सबके सब धर्म के काम हाँ पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। जो बात हम खुदा के वचन से यहाँ पे सीख रहे हैं कि सबके सबके जो काम हैं वे गंदे मैले चितड़ों के समान हैं। हमारे जो काम हम कर रहे हैं वे गंदे मैले चितड़ों के समान हैं, गंदे मैले चितड़ों के समान हैं। मगर कैसे ये धर्म के काम हमारे लिए एक वस्त्र बन जाएंगे, कैसे बनेंगे हमारे लिए वस्त्र? मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर मेरा हाथ कीचड़ में हो जाएगा और मेरे दोनों हाथ अगर मैं कीचड़ में यूज करके किसी काम में उसे लगाऊंगा तो वे काम भी प्रभावित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम भी प्रभावित होगा मेरा। अगर मैं अपने हाथ को कीचड़ में कर लूंगा या उस पर कोई रंग लगा लूंगा और लाल रंग में डुबो लूंगा और फिर मैं उससे कोई भी काम करने का प्रयास करूं, मेरा वो रंग जो है, वो कीचड़ जो है, वे उस काम पे छाप छोड़ देगा। ऐसे ही उसके स्टार्टिंग में एक बात लिखी हुई है, हमारे धर्म के काम, हमारे जो काम है वे क्यों मैले चितड़ों के समान है। स्टार्टिंग में एक बात लिखी गई है, क्या लिखी है? 64 के 6 में, जल्दी पढ़े। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य हैं, इसलिए हमारे काम जो हैं, चाहे हम अच्छे काम क्यों ना कर रहे हों, हम अच्छा दान क्यों ना दे रहे हों, हम अच्छी प्रार्थनाएं क्यों ना कर रहे हों, अच्छे उपवास क्यों ना रख रहे हों, हम अच्छे से लोगों को प्रचार क्यों ना कर रहे हों, अगर हम अशुद्धता में अपने जीवन को जी रहे हैं, अपवित्रता में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हमारे सारे काम क्या हैं? गंदे मैले चितड़ों के समान है। इसलिए गंदे मैले चितड़ों के समान है क्योंकि हम अशुद्ध हो चुके हैं। हमारे जो काम, अगर हम अशुद्ध हो गए हैं तो हमारे कामों पे भी हमारी अशुद्धता है जो है वो क्या है? प्रभाव डालेगी, प्रभाव डालेगी, प्रभाव डालेगी। आप किसी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर गए, अगर आपने देख लिया कि जो वहाँ का खाना बनाने वाला है, जो खजांची है, जो खजांची थोड़ी खाना बनाने वाला है, जो कुक है, वो अगर आपने उसे देख लिया कि उसने अपने हाथ को जो है गंदे नाली में डाल रखा है और उसने अच्छे से धोया नहीं, साफ नहीं किया, और आप वहां से जा रहे हो और आपका ध्यान वहां पड़ गया कि इसने गंदे हाथों से ही मेरा ही खाना बना दिया, मेरे परिवार का खाना बना दिया, और जब ये आपके प्लेट को आपके सामने परोसने को आएंगे या जहां आप बैठे हुए हैं, तो आप क्या खाएंगे या नहीं खाएंगे? आप नहीं खाएंगे उस खाने को, क्योंकि आपने एक बात को देख ली है कि जो बनाने वाला व्यक्ति था उसने अपने हाथ को साफ नहीं करा। इसकी जो गंदगी है इस खाने में भी आ चुकी है। इसलिए अशुद्धता को मिटाना जरूरी था, इसलिए अशुद्धता को मिटाना जरूरी था। इसलिए वस्त्र को साफ करने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट थी। कैसे हम साफ हों कि हम जब साफ हो जाएं तो जब हम धर्म के काम करें उस पर इफेक्ट ना हो। हम पढ़े वापस से प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14वां पद का लास्ट भाग पढ़े, जहां से स्टार लगा हुआ है वहां से पढ़े। इस नहीं, 7 अध्याय का 14वां पद, 7 अध्याय का 14वां पद, जो स्टार लगा हुआ है ना, लास्ट भाग पढ़े। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोके क्या किए हैं? श्वेत किए हैं।
आज आपके धर्म के काम गंदे मैले चितड़ों के समान जब नहीं होंगे, जब आप यीशु के लहू से अपने आप को धोएंगे, जब अपने आप को, अपने जीवन को लहू से धो लेंगे, अपने विवेक को लहू से धो लेंगे, यीशु के लहू से धो लेंगे, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को यीशु के लहू से धो लेंगे, अपने मन को यीशु के लहू से धो लेंगे, अपने जीवन को, अपने अंतरूनी मन को हम यीशु के लहू से धो लेंगे, पश्चाताप करेंगे, फिरेंगे और यीशु के लहू से जब हम अपने जीवन को धो लेंगे, तब हमारे धर्म के काम गंदे मैले चितड़ों के समान नहीं होंगे। तब वे काम क्या होंगे? हमारे लिए एक दिन वस्त्र का काम करेंगे। हमारे नंगेपन को क्या है? वे ढांप देंगे। तब ढांपेंगे जब हम यीशु के लहू से क्या है? अपने आप को धो लेंगे। तब हमारे काम जो हैं गंदे मैले चितड़ों के समान नहीं होंगे, फिल्थी रैक्स नहीं होंगे। इंग्लिश में जो वर्ड आया है फिल्थी रैक्स, गंदे कामों के समान जब नहीं होंगे, जब हम यीशु के लहू में धुल जाएंगे। इसलिए जब आज हम यीशु के लहू से धुल गए हैं, जब हम कोई देते हैं, काम करते हैं, तो क्या है? परमेश्वर उसे यीशु के लहू में होके देखता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में होके हमें देखता है। इसलिए वे काम क्या है? अब शुद्ध है, परफेक्ट। परमेश्वर की नजरों में परफेक्ट क्यों है? क्योंकि हम यीशु के लहू से धुल के वे काम को हम कर रहे हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ से नहीं कर रहे हैं, यीशु के लहू से हम धुल गए हैं। उसने हमें क्या कर दिया है? हमने लास्ट टाइम हमने इस बात को देखा था, प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय के 10वें पद में हमने देखा था। उसने हमें क्या बना दिया है? पवित्र प्रजा हमें ठहरा दी है। क्या ठहराई? बोलिए। पवित्र प्रजा हमें ठहरा दी है। हमें क्या बना दिया? धर्मी हमें बना दिया है उसने। कैसे बनाया हमें धर्मी? यीशु के लहू के द्वारा हमें धर्मी बनाया है। हम में ऐसी कोई कुव्वत नहीं थी, हम में ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, हमने ऐसे कोई काम नहीं करे थे, मगर पिता ने अपने पुत्र को भेजा और उसके लहू के द्वारा जो उसने कलवरी क्रूस पे बहाया, हमें क्या कर लिया? हमें अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया, हमें अपनी पवित्र प्रजा हमें बना दी, हमें एक याजक हमें बना दिया। इसलिए जो आज से हम जो काम कर रहे हैं यीशु मसीह के लहू से धुल के, वे काम क्या है? अब वे काम क्या है? धर्म के काम गिने जाते हैं। धर्म के काम क्या है? गिने जाते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें अपने लहू से हमें धो दिया है। यीशु ने हमें लहू से धो दिया। एक समय हम काम करते थे धर्म का। हम क्या करते थे? 100 रुपए का नोट देते थे और 100 रुपए का नोट इस तरह से देते थे कि 1000 लोग देखें। मगर जब हम यीशु के लहू से धुल गए, हमारा विवेक जब यीशु के लहू से धुल गया, हमारा मस्तिष्क यीशु के लहू से धुल गया, आज जब हम 1000 रुपए का नोट देते हैं तो इस तरह से देते हैं कि एक भी जन नहीं देखे। आमीन। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, मगर परमेश्वर के महिमा के लिए करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि यीशु के लहू ने हमें पवित्र कर दिया, हमारी सोच को पवित्र कर दिया, हमारे सोचने के तरीके को पवित्र कर दिया, हमारे जीवन को क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। अब हम उन लोगों के समान नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने सदुकी फरीसियों को डांटा, उन्हें फटकारा, उन्होंने कहा तुम एक खुली हुई कब्र के समान हो, तुम खुली हुई कब्र के समान हो, तुम उस बर्तन के समान हो जो बाहर ही बाहर से मांस दिया जाता है, मगर अंदर से सारी बुराइयां समाई हुई है, गंदगी समाई हुई है। मगर यीशु के लहू ने हमें बाहर से नहीं मगर अंदर से साफ किया है। जब अंदर से साफ किया, इसलिए हमारे बाहरी काम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को महिमा मिल रही है। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें अंदर से साफ करने की प्रक्रिया चालू कर दी है। इसलिए वो काम जो है अब धर्म के काम है, इसलिए वो काम अब हमारे लिए वस्त्र का काम करेंगी आने वाले समय में। 15 पद से हम पढ़ेंगे। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन में बैठा है वे उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक सेवा है जो खुदावन हमारे से स्वर्ग में भी लेगा। हालेलुया। हम स्वर्ग में खाली बैठे नहीं रहेंगे, मगर वहां पे भी हम एक सेवा करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी क्या करेंगे? सेवा करते रहेंगे। सेवा करते रहेंगे। जो पृथ्वी में जिन्होंने प्रभु की सेवा को बोरिंग समझ लिया है, वो कैसे स्वर्गीय राज्य में सेवा करने पाएंगे? प्रभु आज हमें इस चीज को सिखा रहा है कि खुदावन की सेवा हमें पृथ्वी पे हमें करनी है, और पृथ्वी पे जब हम करना सीखेंगे, उसकी गहराई को समझेंगे, तो क्या होगा? हम स्वर्ग में भी उसकी सेवा सच्चाई के साथ करेंगे। प्रभु हमें पृथ्वी पे ट्रेन कर रहा है
ट्रेन कर रहा है, और जो पृथ्वी के जीवन को इस तरह से जी रहा है कि मेरे को परफेक्शन में आगे बढ़ना है। मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, बट मुझे परफेक्शन में आगे बढ़ना है, सिद्धता में आगे बढ़ना है, यीशु की समानता में मुझे आगे बढ़ना है। अंश अंश करके हमें आगे बढ़ना है, अंश अंश करके हमें आगे बढ़ना है। मेरे को जहां होना चाहिए था आज मैं वहां नहीं हूं, मगर खुदा का धन्यवाद हो कि मैं वहां पर भी नहीं हूं जहां मैं आज से कई साल पहले था। खुदा मुझे लेके आया है और आगे भी लेके जाएगा। हम अंश अंश करके बदलते चले जा रहे हैं। खुदा की सेवा को हमें करना है, खुदा की सेवा को हमें क्या करना है, करना है। जब हम खुदा की सेवा को जब हम करते हैं, खुदा की सेवा को इस पृथ्वी पे, हम उस सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां पे भी एक सेवा है, वो सेवा क्या है अभी इतना कुछ पता नहीं है, बट खुदा ने अपने वचन में इस बात को ठहरा रखा है कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख हमें क्या करना है। यहाँ पे कलीसिया के विषय में बातचीत हो रही है। कलीसिया क्या कर रही है, दिन रात उसकी सेवा कर रही है, दिन रात उसकी सेवा कर रही है, सेवा कर रही है ना। तो हमें पृथ्वी से अभी तैयारी करनी है, आमीन। हमें पृथ्वी से तैयारी करनी है उस अनंत जीवन के लिए। एक क्रिकेट मैच होने से पहले आशु क्या किया जाता है, प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस बोलते हैं ना, नेट प्रैक्टिस की जाती है कि हम नेट में क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नेट में प्रैक्टिस कराते हैं। हमारी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अभी इस पृथ्वी पे, है ना। हम उस अनंत जीवन के लिए, इसका कभी अंत नहीं होगा, उस समय के लिए इस थोड़ी सी जीवन में हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसको जीने के लिए, है ना। इसलिए वो वातावरण में हमें एडजस्ट होने के लिए प्रभु अभी से हमें तैयार कर रहा है कि हम उसकी आराधना करते रहें, हर पल हर एक मौका ढूंढे उसको धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए। खुदा ने हमें सेवा करने के लिए चुना है, मगर हर किसी को फुल टाइम मिनिस्ट्री की या फुल टाइम से नहीं चुना। हालांकि फुल टाइम जो है ये मनुष्य ने बनाया है, हमें उसकी सेवा करना है, हमें उसकी हर एक को सेवा करना है। किसी पास्टर का या किसी प्रॉफिट का या अपोस्टल का एक काम नहीं है केवल, या किसी टीचर का काम नहीं है, बिब्लिक बाइबल टीचर का, उसकी सेवा करना ये कलीसिया का काम है। ये पूरी कलीसिया को जिम्मेदारी सौंपी है कि उसकी सेवा करें। और 16-17 पद पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज कलीसिया भले से दुखों में से होके जा रही हो, आज यीशु की दुल्हन भले से तकलीफ में से होके जा रही हो, समस्याओं में से होके जा रही हो, बीमारी को सहन कर रही हो या बहुत से सताव को सहन कर रही हो, मगर एक समय आएगा, प्रभु क्या कह रहा है, मैं उनके सारे दुखों को क्या है, बदल दूंगा। क्या लिखा है, उनके सब आंसुओं को मैं क्या है, पोंछ डालूंगा। सब आंसुओं को, कुछ आंसुओं का नहीं, थोड़े बहुत आंसुओं का नहीं, मगर खुदा कह रहा है आज मैं तेरे सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा, है ना। एक बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु हमें दे रहा है। उससे पहले भजन संहिता 23 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़ें। भजन संहिता 23 अध्याय और उसका दूसरा पद हम पढ़ें। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पुराने नियम में ये बातें परमेश्वर ने उन भविष्यवक्ताओं को, उन राजाओं को, अपने दासों के ऊपर बातें प्रकट करी है, और वही बातें आज हम प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं। पढ़ें। वे मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वे मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। दाऊद जो अनुभव कर रहा है, इस बात को देख रहा है, इस बात को लिख रहा है, वे उन बातों को देखते हुए लिख रहा है कि एक समय आएगा कि परमेश्वर अपने राज्य में, अनंत जीवन में, उस नदी में के जल से क्या करेगा, हमें जो खुदा के सम्मुख बहती है, उस जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। हम जाया करेंगे उसके साथ, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, के पास ले जाया करेगा, ले जाया करेगा, ले जाएगा नहीं, क्या है, ले जाया करेगा। क्या मतलब हुआ, बिल्कुल सही पकड़ा सुनिए, ले जाता रहेगा, रेगुलर। हालेलुया, रेगुलर हमें ले जाया करेगा। एक ऐसा
एटमॉस्फेयर प्रभु हमें देने को जाने वाला है, एक ऐसा जीवन हमें देने को जाने वाला है। वे बोरिंग जीवन नहीं होगा, वे सबसे एक्साइटमेंट का जीवन होगा, आनंदित जीवन वे होगा, और पृथ्वी में उसका स्वाद प्रभु हमें चखाना चाहता है ना। सब आंसुओं को वे पोंछ डालेगा, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, खुदा सब आंसुओं को पोंछने की क्षमता, सामर्थ प्रभु रखता है, और एक ऐसा जीवन जीने को प्रभु हमें तैयार कर रहा है, उस समय के लिए अपने राज्य में हमें तैयार कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सम्मुख हम जाएंगे। हमने 7वें अध्याय को हमने देखा, और हमने यहाँ से बहुत सारी बातों को हमने खुदा के वचन से सीखा कि परमेश्वर हमें एक ऐसे जगह के लिए हमें तैयार कर रहा है, जिस जगह हम उसकी सेवा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके सम्मुख हम खड़े होंगे, और नित्य हम उसकी आराधना करते रहेंगे, उसकी सेवा टहल करते रहेंगे, और वो समय कभी समाप्त नहीं होगा। हम कभी उसकी आराधना करने से बोर नहीं होंगे, हम कभी उसकी आराधना करने से, उसकी सेवा करने से थकेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, मगर हम नित्य आनंद के साथ खुदा की सेवा करते रहेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा, हम आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद के साथ एक बार फिर से यीशु के महान सामर्थ्य, जीवित और महिमा में पराक्रम नाम में प्रभु हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन ऐसे वचनों के लिए खुदा, जो खुदावन परमेश्वर पिता हमें एक अनंत आशा देता है प्रभु जी, उस जीवन को जीने के लिए और तैयार रहने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी तू अनुग्रह दे खुदा, जो तेरे वचन से आज हमने सीखा परमेश्वर पिता कि आने वाले समय के लिए हमें जागृत रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम तैयार रह सकें परमेश्वर पिता प्रभु जी, ताकि खुदावन परमेश्वर पिता उन दिनों में से को हम जब सामना करें, उन दिनों में से हम होके जाएं, तो खुदा हम तैयारी के साथ जा सकें प्रभु जी, तेरे अनुग्रह को प्राप्त करते हुए जा सके, तेरी आत्मा से भर के हम जा सके, तेरे वचनों से तृप्त होकर हम जा सके प्रभु जी। तो हमारी सहायता कर, मदद कर, मार्गदर्शन कर, तेरी अगुवाई को हम चाहते हैं कलीसियाओं में परमेश्वर पिता। ओ खुदावन दया करना, अनुग्रह करना, ताकि खुदावन परमेश्वर हम उन दिनों के लिए तैयार रह सकें, और खुदावन इस बात को अपने सामने रखते हुए जिए कि हमें अनंत काल के लिए खुदावन परमेश्वर, अनंत जीवन को खुदावन जीने के लिए परमेश्वर खुदावन, जब उस समय हम तेरे पास आएंगे प्रभु, कलीसिया तेरे पास आएगी, तेरी दुल्हन तेरे पास आएगी यीशु, तो नित्य तेरा धन्यवाद करती रहेगी, तेरी स्तुति करेगी प्रभु, तुझे धन्यवाद देगी, तेरे सम्मुख झुकेगी खुदा, तेरी सेवा टहल करती रहेगी प्रभु। ओ खुदावन, तू हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा प्रभु जी। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उस समय के लिए तू हमें तैयार कर रहा है इस पृथ्वी पे, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अनुग्रह दे प्रभु, दया कर, बहुत सी बातों में जहां हम कमजोर हैं खुदावन, हमारे जीवन में कमियां हैं, एक बार फिर से हम तेरे पास आके प्रार्थना करते हैं, तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, तेरे पवित्र आत्मा, तेरे वचन के द्वारा खुदावन हम यीशु मसीह के रूप और समानता में अंश अंश करके बदलते चले जाएं। हाँ खुदावन, हम अपने आप को यीशु की दुल्हन के रूप में तैयार कर लें प्रभु। अनुग्रह देना, दया करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, आमीन।